हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग उन सारे पार्ट्स को ही कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सम ऑफ द पार्ट्स आर रिमूव्ड, तो विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट यार। तो हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे इस पूरे लेक्चर में, जो सीरीज हम लोग का बनेगा उसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से वो सारा क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं या इस सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, मीन का। ठीक है, तो मीन बेसिकली क्या होता है ना, तो मीन जो है ना वो एक तरह का एवरेज होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मीन इज नथिंग बट द एवरेज। मीन जो होता है वो एक तरह का एवरेज होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ था 50 मार्क्स का। ओके, सभी के क्लास में टेस्ट होता है, तो एक टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, सबका डिफरेंट मार्क्स आया उसमें, किसी का 40, किसी का 50 आउट ऑफ 50, किसी का 10 भी आया, कोई फेल भी हो गया, है ना। तो इस टाइप से सभी के मार्क्स आए हैं। अब अगर मैं पूछूं आप लोग के क्लास में जाके कि सर आप लोग का मार्क्स कैसा रहा, तो क्या बोलोगे? तो उस केस में क्या बोलेगा कि सर मेरा, कोई बोलेगा कि सर मेरा 50 आया, कोई 40 आया, कोई 30 बोलेगा, इस टाइप से बोलेगा। लेकिन मैं क्या समझूंगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होंगे, वो पास हुए हैं या मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल हुए हैं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए होगा आपके क्लास का। तो सर मैं क्या निकालूंगा उस केस में, आपके क्लास का एवरेज मार्क्स निकालूंगा। तो वहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा ना कि आपके मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, या कितने मार्क्स के लमसम में आपका क्लास का परफॉर्मेंस रहा है। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मीन। मीन से ये आइडिया हो जाता है ना सर कि जो भी आपका डेटा है वो किसके आगे पीछे है, कितने मार्क्स के आगे पीछे है। ठीक है, तो किसी भी डेटा का अगर आपको मीन पता है, इसका मतलब ये है ना कि आपको सेंट्रल आइडिया पता है कि सर कुछ आइटम जो होंगे वो इसके पीछे होंगे और कुछ इसके आगे होंगे, है ना, इस टाइप से। तो मीन मतलब एक तरह से समझो एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है। एवरेज किसको कहते हैं कि सर सबको सम कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दीजिए, है ना। तो एवरेज इज व्हाट, या फिर मीन इज व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि आपका जो मीन होता है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि मीन निकालने के लिए क्या करोगे, तो सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक डेफिनेशन है मीन का। मीन को ना बेसिकली हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, एक्स बार से हम लोग मीन को डिनोट करते हैं। तो मीन इज व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सर जो है मीन हम लोग ना डिफरेंट डेटा दिया रहेगा हम लोगों को, डिफरेंट डेटा का मीन निकालने का तरीका अलग अलग होगा। तो बेसिकली हम लोग क्लास 9th में भी मीन मेंटेन मोड पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था मीन, उसमें हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का पढ़े थे हम लोग, है ना। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बस पेशेंस के साथ पेशेंस रखना है। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो भी हम लोग क्लास 9th में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को किए वो अनग्रुप्ड डेटा थे। उसमें क्या थे ना कि उसमें क्लास वाइज हमारा डेटा नहीं दिया होता था, वो एक फाइनाइट वैल्यू होता था। जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं ना वो एक फाइनाइट वैल्यू होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे वो एक रेंज में होगा, जिसका कुछ अपर लिमिट होगा, कुछ लोअर लिमिट होगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के रेंज में हो तो हम लोग कहेंगे ना कि ये ग्रुप्ड डेटा है, और अगर आपका फाइनाइट वैल्यूज रहे ऑब्जर्वेशन तो हम लोग कहेंगे कि ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली करेंगे क्या ना कि मीन निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मीन का एक फॉर्मूला पहले हम लोग जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सर मीन हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे मीन का, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे। तो सर हम कहते हैं क्या ना कि लेट हमारा ऑब्जर्वेशंस, अगर लेट द ऑब्जर्वेशंस बी
x1 x2 x3 x4 इस तरह से, ठीक है। whose frequencies are f1 f2 f3 f4 इस तरीके से। x1 x2 ये सब क्या है, तो वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और f1 f2 ये सब क्या है, तो उसके फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हमको मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन जो आपका x बार है वो कैसे निकलेगा, तो सर उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन को ना फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन को सेकेंड वाले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, प्लस थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन को थर्ड वाले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से आप कहाँ तक करोगे, तो लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन को जिसको हम लोग xn बोल रहे हैं, ठीक है, उसको लास्ट वाले फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। ये टोटल कितने हैं, तो xn है, ये टोटल कितने, तो fn है। इस तरीके से डिवाइडेड बाई सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, f1 f2 f3 इस तरह से ना fn तक के सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला बन गया मीन का कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस xn fn डॉट डॉट डॉट, अगर हम लोग ऐसे कर ले डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 इस तरह से fn तक, तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। और अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा कंडेंस करेंगे, कंडेंस इन द सेंस कि एक यूज करेंगे वर्ड कि इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बताना। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। ये सिंबल का नाम है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। सिग्मा का मतलब क्या, समेशन। तो अब अगर इसको देख रहे होगे ना तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है वो समेशन ही तो है, लेकिन किसका समेशन है, तो सर ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी का समेशन है। ये पूरा का पूरा किसका समेशन है, तो ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे ना 1 2 3 4 लाइक इस तरह से भी है, तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे आई का, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई का, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है ये बताओ, तो ये भी तो समेशन है एफ का, सिग्मा एफ। आ रहा बात समझ में, तो यहाँ पे भी क्या है, इसको भी आई हम लोग काउंट करें। अब एक बात समझना कि आई क्या है यहाँ पे, तो आई का जो वैल्यू है ना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 इस तरह से n तक हो सकता है। तो मैं यहाँ पे दूंगा कि आई का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक हो सकता है। आई का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक का हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है कि आपका x बार इज इक्वल्स टू कितना, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई या एक्स आई इंटू एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये फार्मूला बेसिकली आप लोग समझो कि ये मीन का फार्मूला है, ठीक है, यही मदर फार्मूला है। मीन अगर निकालना रहेगा तो हम लोग इसी टाइप से निकालेंगे। और इसका मीनिंग क्या है सर, तो इसका मीनिंग ये है, इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो कुछ इस तरह से एक्सपैंड होगा। आ रहा बात समझ में। तो अब हम लोग ना एक क्वेश्चन से समझेंगे कि मीन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के चलेंगे जिसका हम लोग मीन निकालने की कोशिश करेंगे।